किचन और घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करें तो सभी काम टाइमली और चुटकियों में हो जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब हम दही को फ्रीज में रखते हैं, चाहे वो घर का बना हुआ दही हो या तो फिर मार्केट का खरीदा हो दही, फ्रिज में 3 से 4 दिन इसको अगर रखा जाए तो इसमें एक खट्टापन आ जाता है, यानी कि दही जो है वो खट्टी हो जाती है। अब इस खट्टी दही को ना कोई खाना चाहता है, ना इसको हम रेसिपी में डाल सकते हैं। तो क्या है ना कि इसको फिर हम फेंक देते हैं। तो किसी भी चीज़ को ना वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए आपको एक उपाय बताऊंगी। आपको क्या करना है, इसी खट्टी वाली दही में थोड़ा सा दूध आप ऐड कर दीजिए। बॉयल किया हुआ ठंडा दूध ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा शक्कर ऐड कीजिएगा। अब दोनों को इस तरह से अच्छी से मिक्स कर लीजिए। दही और शक्कर और दूध का जो मिक्सचर बनेगा ना, इससे एक बैलेंस बन जाएगा, यानी कि जो खट्टी दही है ना वो एकदम से नॉर्मल और जो फ्रेश दही है ना ऐसे फील देगा। इसका खट्टापन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चाहे रेसिपी में डालें या तो फिर आप ऐसे खाएं या इसका लस्सी वगैरह बनाएं, तो इसका यूज़ फिर आप दोबारा से ले सकेंगे। आई होप टिप यूज़फुल लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज़ का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ करते हैं, लेकिन क्या है ना कि इसको रखे रखे इसको जब हम फोल्ड करके रखते हैं तो ये रखे रखे इसका जो हुक आप देख रहे हैं इसमें जंग लग जाती है, और जिस वजह से क्या होता है, जो आपका ब्लाउज़ है ना वो जंग उसमें भी लग जाती है, और इसलिए आपका ब्लाउज़ भी ख़राब हो जाती है। और साथ ही में अगर हम साड़ी के साथ रखें तो ये जंग जो है ना वो साड़ी के साथ भी लग जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय लेकर आई हूँ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ब्लाउज़ को फोल्ड करके रखें उससे पहले ये काम आप ज़रूर करें। नेल पेंट ले लीजिए और जितने भी हुक होगा ब्लाउज़ का, सभी हुक में इस नेल पेंट को आप अच्छी तरीके से लगा दीजिए। ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट लीजिएगा ताकि सभी कलर के ब्लाउज़ के साथ ये चला जाए। या तो फिर आपके पास अगर कलर वाला जिस कलर का ब्लाउज़ है उस कलर का अगर नेल पेंट है तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर उसको अच्छे से सुखा लीजिए। लेकिन अगर जंग पहले से ही हुक में लग चुका है और वो जंग और ब्लाउज़ में ना फैले, तो इसके लिए एक उपाय है। तो आपको एक पेपर ले लेना है, ठीक है? इसी साइज़ का इस तरह से आप पेपर कट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए। तो इस तरह से पेपर को हुक का मिडिल में सेट करके अच्छी तरीके से रख देना है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को फोल्ड करना है। जैसे आप नॉर्मली ब्लाउज को फोल्ड करते हैं इसी तरह से फोल्ड करके अब ब्लाउज को रखा करें। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका ब्लाउज का हुक में कभी भी ना जंग लगेगी। अगर जंग लग भी जाए तो वो जंग ज़्यादा नहीं फैलेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। जब हम दूध को बॉयल करने के लिए रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है दूध बाहर निकल के आ ही जाता है। जब तक हम खड़ा रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से हटेंगे, यानी कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, और दूध गिरना जो है ना वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। जब भी आप दूध को बॉयल करने के लिए रखें तो इस तरह का सेरामिक का कप या बाउल जो भी आपके पास है आप दूध के साथ डाला करें। ऐसा करने से आप देखेंगे दूध बाहर निकल के नहीं आएगा, और साथ ही साथ एक मोटी मलाई भी आपको जमते दिखेगी, यानी कि साथ ही साथ आपको एक मोटी मलाई भी मिलेगी। बहुत अच्छा टिप है, आप ज़रूर से आजमा कर देखिएगा। मेरी जो अगली यूज़फुल टिप है वो है कॉफ़ी जार को लेकर के। एक बार जब हम कॉफ़ी जार को खोल लेते हैं और अगर इसका ढक्कन को सही से नहीं बंद किया जाए तो इसमें अगर एयर घुस जाए तो कॉफ़ी जो है ना वो बहुत जल्दी गुठली बनने लगता है और साथ ही में कॉफ़ी जो है जम जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। तो कॉफ़ी जार को जब भी आप खोलें तो देखिए उसका माउथ में यानी कि टॉप में इस तरह का सिल्वर फॉइल से कवर किया हुआ रहता है। तो इसको पूरा ही खोल के नहीं फेंकना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको पूरा ही खोल के फेंक देते हैं। बस इसको इतना खोलना है कि एक चम्मच इसमें घुस जाए। तो इससे क्या होगा कि ये अच्छे से पैक होके रहेगा, और जिस कारण इसमें एयर नहीं घुस पाएगा, और इसलिए आपका कॉफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। अब कॉफ़ी को लंबे टाइम तक चलाने के लिए आपको किसी भी टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये एक छोटा सा टिप है जो आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा जो अगला यूज़फुल टिप है, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो रोटी को बेलने के लिए हमें इस तरह से कुछ सूखी हुई आटे की ज़रूरत पड़ती है। और जब रोटी बेलना हो जाता है तो कुछ आटा जो है ना इस तरह से बच जाता है तो उसको हम फेंक ही देते हैं। और साथ ही में देखिए रोटी बेलते टाइम
चकले के आसपास इस तरह से कुछ आटा जो है ना वो गिरा रहता है। तो इसको उठा के हम एक ही साथ में सभी आटा को जो हम फेंक देते हैं, तो इसको ना फेंक के इसका यूज़ हम ले सकते हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते टाइम गैस स्टोव में इस तरह से तेल का छींटे पड़ जाता है। ख़ास करके जब हम कुछ डीप फ्राई या शैलो फ्राई वाला चीज़ बनाते हैं, तो उस टाइम तो इस तरह से गैस स्टोव बहुत ही स्टिकी हो जाता है। अब इस स्टिकी को रिमूव करने के लिए ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आटे हमने लिए हैं ना, इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। अब स्प्रिंकल करने के बाद आपको इस तरह से रगड़ देना है। तो आप देख ही पा रहे हैं, जैसे ही हम इसको हल्के हाथों से रगड़ रहे हैं तो जो स्टिकी है और जितने भी ऑयल है वो रिमूव होते जा रहा है, क्योंकि आटा स्टिकी और ऑयल को रिमूव करने में, उठाने में बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो बस इसी तरह से आपको रगड़ते हुए इसको क्लीन कर लेना है। तो ये फेंका हुआ आटा से हम इस तरह से अपने गैस स्टोव को चमका सकते हैं। तो अगर हम भीम जेल से या तो फिर डिश वॉश से इसको अगर क्लीन करने जाएंगे तो ये इतना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा और साथ ही में बहुत मेहनत भी लगेगा। और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको एक बूंद पानी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस इसी तरह से आटे की मदद से देखिए मैं गैस स्टोव को कितना बढ़िया तरीके से क्लीन कर ली हूँ। अब लास्ट में आपको क्या करना है, कॉटन के कपड़े से, किचन टॉवल से इस तरह से आप सभी आटे को उठा लीजिए और साथ ही साथ गैस स्टोव को इस तरह से आप वाइप कर लीजिए। तो आप देख ही पा रही हैं फ्रेंड्स, कितना बढ़िया तरीके से मैं गैस स्टोव को क्लीन कर ली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो इसी तरह से कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स होता है जिसको अपनाकर हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब बाकी का जो आटा है इसको आप नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसको नहीं फेंकना है। आई होप टिप बहुत यूज़फुल लगी है। मेरी जो अगली टिप है वो है सोप को लेकर के। जब भी हम सोप का यूज़ करते हैं तो इस तरह से बार बार क्या है ना, सोप हाथों से फिसलने लगता है। तो इससे बचने के लिए बहुत अच्छा टिप है, आपको लेना है रबर बैंड। अब रबर बैंड को लेकर के इस तरह से आप सोप में रबर बैंड को अच्छी तरीके से लगा दीजिए। सोप अगर छोटा है तो 2-3 रबर बैंड लगाने से चलेगा, अगर सोप बड़ा है तो 3-4 रबर बैंड भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रबर बैंड लगाने से होगा ये कि हाथों में से सोप जो बार बार फिसलता था ना वो नहीं फिसलेगा और साथ ही में सोप जल्दी गलेगा नहीं, यानी कि आपका सोप आप लंबे टाइम तक चलेगा अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।